नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। नैनीताल में जो जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र हैं, यानी DDRC, हल्द्वानी वाला। हाँ बिल्कुल। वहाँ कुछ खास पदों पर ना विशेषज्ञों की भर्ती हो रही है और ये जानकारी मतलब पक्की है, भारत सरकार की गाइडलाइंस और नैनीताल की जिला प्रबंधन समिति की ओर से आई है। जी, DDRC जैसे केंद्र बहुत जरूरी हैं। आप देखिए, ये दिव्यांग व्यक्तियों को समाज से जोड़ने में एक तरह से पुल का काम करते हैं। सही कहा। और ये जो भर्ती है, इसका मकसद भी यही है कि हल्द्वानी नैनीताल वाले सेंटा के लिए अच्छे अनुभवी लोग मिलें। कुल 6 अलग-अलग तरह के पद हैं इसमें। 6 पद? और ये परमानेंट है या? नहीं, ये या तो विजिट बेस्ड होंगे, मतलब जैसे केस आया उस हिसाब से पेमेंट, या फिर कॉन्ट्रैक्ट पर एक तय समय के लिए। अच्छा, समझ गया। तो फिर ये कौन कौन से पद हैं और उनका काम क्या होता है मोटे तौर पर? मतलब एक सेंटर में इतने सारे विशेषज्ञ। कुमाऊं, उत्तराखंड की सबसे तेजी से उभरती रोजगार समाचार सेवा में आपका स्वागत है। सभी तरह की प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट rojgarforyou.com पर विजिट करते रहें। हम सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं। कैसे काम करते होंगे साथ में? हाँ, ये जानना जरूरी है। देखिए, एक टीम की तरह काम होता है। पद हैं जैसे सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट, ऑर्थोटिस्ट। ये लोग शारीरिक मूवमेंट और जो सहायक उपकरण होते हैं ना, उन पर फोकस करते हैं। फिर है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट। इनका काम है मानसिक स्वास्थ्य देखना, एडजस्टमेंट में मदद करना। अच्छा, काउंसलिंग वगैरह? हाँ बिल्कुल। फिर फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो फिजिकल एक्सरसाइज और ट्रीटमेंट देखते हैं। ऑडियोलॉजिस्ट और सीनियर स्पीच थेरेपिस्ट ये सुनने और बोलने की जो दिक्कतें होती हैं उन पर काम करते हैं। काफी स्पेशलाइज्ड रोल्स हैं। जी, और इनके साथ हियरिंग असिस्टेंट या जूनियर स्पीच थेरेपिस्ट भी हैं, ईयर मोल्ड टेक्नीशियन है और कुछ और टेक्नीशियन पद भी हैं जो सपोर्ट करते हैं। तो सबका लक्ष्य एक ही है? हाँ, लक्ष्य एक ही है, दिव्यांगजनों की ठीक से जांच करना, उनके लिए सही पुनर्वास का प्लान बनाना, थेरेपी देना और जो भी उपकरण लग रहे हैं उनका मैनेजमेंट देखना। समझ गया। ये तो बहुत महत्वपूर्ण काम है। तो इन सब भूमिकाओं के लिए योग्यता क्या रखी गई है? कुछ खास चाहिए होता है? हाँ बिल्कुल, हर पद के लिए खास योग्यता चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए जो सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट ऑर्थोटिस्ट हैं, उनके लिए प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स में बैचलर्स डिग्री मतलब BPO जरूरी है। BPO, ठीक है। और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजी में MPhil या फिर प्रोफेशनल डिप्लोमा होना चाहिए। हाँ। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए BPT डिग्री, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। और ऑडियोलॉजिस्ट व सीनियर स्पीच थेरेपिस्ट के लिए BASLP डिग्री या इसके बराबर की कोई डिग्री। BASLP यानी बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। जी हाँ, वही। और जो जूनियर पद हैं जैसे टेक्नीशियन वगैरह, उनके लिए उस फील्ड में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट और थोड़ा अनुभव भी चाहिए होता है। अच्छा। और एक बहुत जरूरी बात, जहाँ भी लागू हो, डिग्री या डिप्लोमा जो है वो भारतीय पुनर्वास परिषद मतलब RCI से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। हाँ, ये RCI वाला पॉइंट तो बहुत जरूरी है। ये क्वालिटी सुनिश्चित करता है ना? बिल्कुल, RCI ही इन प्रोफेशनल्स के लिए स्टैंडर्ड तय करती है ताकि देखभाल का स्तर बना रहे। सही है। अच्छा, अब मान लीजिए कोई योग्य है और अप्लाई करना चाहता है, तो उम्र सीमा क्या है और अप्लाई करने का तरीका क्या है? उम्र के लिए कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 45 साल, और सरकारी नियमों के हिसाब से छूट भी है कुछ कैटेगरीज के लिए। 18 से 45, ठीक है। और अप्लाई करने की प्रक्रिया, फीस वगैरह? यहीं पर एक अच्छी बात है, इसके लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। अरे वाह, कोई फीस नहीं? तो फिर अप्लाई कैसे होगा? ऑनलाइन कुछ करना है? नहीं, यहाँ तरीका थोड़ा अलग है। कोई ऑनलाइन फॉर्म वगैरह नहीं भरना। जो भी उम्मीदवार हैं उनको अपने सारे जरूरी कागजात, हाँ, जैसे कि बायोडेटा, अपनी पढ़ाई और अनुभव के सर्टिफिकेट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, RCI का सर्टिफिकेट अगर लागू होता है तो, और एक पासपोर्ट साइज फोटो, ये सब लेकर सीधे इंटरव्यू के लिए पहुंचना है। सीधे इंटरव्यू? मतलब कोई पहले फॉर्म जमा नहीं करना, सीधे वॉक इन इंटरव्यू? हाँ बिल्कुल, वॉक इन इंटरव्यू कह सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर बताए गए पते पर जाना है। ये तो काफी आसान लग रहा है। तो ये इंटरव्यू कब है और कहाँ जाना होगा? कोई कांटेक्ट डिटेल दी है क्या, अगर कुछ पूछना हो तो? हाँ देखिए, इंटरव्यू में जाने या अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करने की जो आखिरी तारीख और समय है वो है 24 मई 2025 दोपहर 3 बजे तक। 24 मई दोपहर 3 बजे तक। और जगह? जगह है जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र, बेस अस्पताल, हल्द्वानी। वहीं जाना होगा।
बेस अस्पताल हल्द्वानी, ठीक है, और संपर्क सूत्र, फोन नंबर या ईमेल? देखिए, जो ओरिजिनल सोर्स है उसमें तो सीधे तौर पर कोई फोन नंबर या ईमेल नहीं दिया गया है, पर हाँ, गूगल सर्च करने पर एक ईमेल आईडी मिली है dswontl@gmail.com। अच्छा, लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि ये वाकई संपर्क के लिए सही है या नहीं। बेहतर यही है कि सीधे केंद्र पर ही जाएं। हाँ, ये बात तो है। तो कुल मिलाकर नैनीताल DDRC में जो लोग दिव्यांग समुदाय के लिए काम करना चाहते हैं और योग्य भी हैं, उनके लिए ये एक अच्छा और सीधा मौका है। निश्चित रूप से ये सिर्फ एक नौकरी का सवाल नहीं है, ये एक मौका है कि आप सीधे मतलब दिव्यांग पुनर्वास जैसे जरूरी काम में अपना योगदान दें। बिल्कुल। बस ये ध्यान रखना है कि सिलेक्शन जो है वो पूरी तरह से मेरिट और इंटरव्यू में परफॉर्मेंस के आधार पर ही होगा। सही बात है। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए भी छोड़ जाते हैं सोचने को कि DDRC जैसे जो ये विशेष केंद्र हैं, ये हमारे समाज में समावेश को मतलब इंक्लूजन को और बेहतर कैसे बना सकते हैं? जमीनी स्तर पर इनकी असरदारिता बढ़ाने के लिए और क्या किया जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर। रोजगार फॉर यूकॉम, आपका भरोसेमंद जॉब पोर्टल। नौकरी ढूंढना अब हुआ पहले से भी आसान। अगर आप सरकारी या प्राइवेट नौकरियों की तलाश में हैं, तो रोजगार फॉर यूकॉम पर पाएं सटीक और विश्वसनीय जानकारी। यहाँ आपको नए जॉब अपडेट्स, फ्री जॉब अलर्ट और सीधा आवेदन करने की सुविधा मिलेगी। सिर्फ जॉब सीकर्स ही नहीं, बल्कि नियोक्ताओं के लिए भी यह एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। अगर आप अपनी कंपनी या संस्था के लिए सही उम्मीदवार ढूंढ रहे हैं, तो अपनी जॉब वैकेंसी मुफ्त में पोस्ट करें और योग्य उम्मीदवारों तक सीधी पहुंच बनाएं। हमारी तेज और प्रभावी भर्ती प्रक्रिया से आपका कीमती समय बचेगा और आपको सही टैलेंट मिलेगा। अभी विजिट करें रोजगार फॉर यूकॉम और अपने करियर या भर्ती प्रक्रिया को एक नया आयाम दें। लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें और फेसबुक पेज पर हमें फॉलो करें।